ब्रेकिंग न्यूज। आज वाराणसी में मड़िया क्षेत्र कुचवा पर उर्स मनाया गया। इस उर्स के मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। इस दौरान सूफिया हिंद फाउंडेशन चेयरमैन मौलाना पीर शफीक अहमद मुजद्दिदी, मौलाना अब्दुल मुजद्दिदी, इदरीस अंसारी, गुलजार साहब, निसार साहब, सुभान अल्लाह साहिब मुजद्दिदी, हैदर अली मुजद्दिदी, आफ्ताब आलम मुजद्दिदी, समीम अंसारी, जावेद अंसारी जैसे कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान जिसान कलाम जैसे कई साथी मौजूद रहे। ज़्यादा कहाँ गए? हाँ आओ। कोई अथर्वा से निकालो, यही से निकालो। बच्चों को ले जा रहे हैं ना? नहीं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। इस समय हम वाराणसी के उचवा क्षेत्र में हैं और यहाँ पे उर्स हुआ है और ये इसका उर्स है और ये कितने सालों से मनाया जाता है, इसमें क्या क्या हुआ, तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दर्शकों को अपना नाम बताइए। मैं पीर शफीक अहमद मुजद्दिदी और आज जिनका उर्स है साहिब मज़ार कुतुब दौरा गौसे ज़मा सैयदना सरकार ख्वाजा अब्दुस्सुबहान अब्बासी नक्शबंदी मुजद्दिदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 122वां उर्स शरीफ है। आप नस्बन अब्बासी हैं, यानी सैयदना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नस्ल में हैं। आपके आबा व अजदाद मुख्तलिफ़ मुल्कों और शहरों का सफ़र करते हुए हिंदुस्तान की किसी वक्त में जो राजधानी रही जिसे जौनपुर कहा जाता है, उसके एक इलाके मछली शहर में सकूनत अख्तियार फरमाई और फिर वहाँ से मौलाना अब्दुस्सुबहान अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह बनारस तशरीफ़ लाए और यहाँ आज उनकी नस्लें आबाद हैं दाल मंडी और अर्दली बाज़ार में। अल्हम्दुलिल्लाह आप सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिया के बड़े मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग हैं और अपने ज़माने के कुतुब हुए हैं। आज आपका 122वां उर्स है और तमाम लोग उनके औलाद और उनके सिलसिले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी नक्शबंदी हैं और हमारे निस्बत दो तरीक़ों से है कि एक तो हमारा और साहिब मज़ार का वतन एक ही है और निस्बत भी हम दोनों लोगों की एक है, बस जुदा जुदा शेख से हम मुरीद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गालिबन मुझे 14-15 साल हो गया सरकार के उर्स में तशरीफ़ लाते हुए और दिन ब दिन आपका फैज़ जो है लोगों में आम होता जा रहा है। आपकी खुसूसियत में से एक खुसूसी बात यह है, यानी इसे कहे कि एक करामतों में से एक करामत यह है कि इस दौर हाजरा में, इस ज़माने में अगर किसी को कैंसर हो जाए तो वो शख्स यहाँ अक़ीदत व मोहब्बत से आए और यहाँ पानी ला कर के रख दे और फातह वगैरह पढ़े और जब जाने लगे तो वो पानी ले जाए और वो उस पानी को पिए तो कैंसर का मरीज़ सही हो जाता है। ये आपकी खुसूसी याद में से एक खुसूसी करामत है। सरकार मौलाना अब्दुस्सुबहान अब्बासी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आराम फरमा है, उनके साहबजादे भी यहाँ आराम फरमा है, उनके खुलफा भी हैं। ये जिसकी ज़मीन है वो सरकार सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद की ज़मीन है, आप उस पर आराम फरमाएँ। और आपकी एक बड़ी करामत ये भी है कि जब वरुणा लबरेज़ हो जाती है, इसमें बाढ़ आ जाती है, तो आपके चौखट तक पानी नहीं आता और अगर आया तो चौखट छूने के बाद वो पानी वापस चला जाता है
यानी बाढ़ ख़त्म हो जाता है। अल्लाह के महबूब मुक़द्दस वली हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इलाके के लोगों ने इन्हें पहचाना नहीं, और पहचानते भी कैसे, क्योंकि वो ना साहिब इल्म है न साहिब कश्फ करामत है। वो आजकल एक दुनिया में मसला ये है कि जिस मज़ार पर खूबसूरत गुम्बद बने होते हैं, टाइल्स मार्बल होते हैं, लोग उन्हें अल्लाह का बड़ा वली समझते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सिलसिले नक्शबंदिया की ख़ास बात यह है कि हुजूर सैयदना सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी का मज़ार पर कुब्बा मिलेगा। उसके बाद हज़रत इमाम कासिम से लेकर जितने भी औलिया अल्लाह हैं, उन सब की मज़ारें ऐसे ही दरख्तों के नीचे आम पाई जाती है, जिसमें इमाम तरीक़ गौसुल खलीक़ सैयदना सरकार ख्वाजा मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रज़ियल्लाहु तआला की मज़ार शरीफ भी ऐसे ही खुली हुई है, और ऊपर से एक दरख्त का साया है। और फिर हिंदुस्तान में हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी वग़ैरह और तमाम चुनिंदा बुज़ुर्गों पर, लेकिन आम तौर पर नक्शबंदी बुज़ुर्ग जहाँ जहाँ पाए जाते हैं वैसे ही दरख्तों के नीचे, आसमान के नीचे जो है आराम फरमा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ, ख़ास तौर से लोग ये बात दूसरों तक पहुँचाएँ कि जिनको भी कैंसर हो गया है उन मरीज़ों को यहाँ का पता बताएं और वो यहाँ आकर शिफा याब हो जाए और कैंसर से निजात। यहाँ एक रही बात मौत की, तो मौत और ज़िंदगी मेरे रब के हाथ में है, वही मौत और ज़िंदगी का मालिक है। लेकिन अगर आपकी हयात बाकी है और आपको कैंसर हो गया है, तो इस साहिब तसर्रुफ़ सरकार मौलाना अब्दुल सुभान अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर हाज़िरी दीजिए। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से और इनके फैज़ान से आपको अल्लाह ताला कैंसर से शिफा अता फरमाएगा और आप अपनी ज़िंदगी हंसते खेलते जो है गुजार करके दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको हर साल इनके उर्स में आने की जो है दावत यूं ही देता रहे और मौका फराहम करता रहे, और बीच बीच में भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ आया करिए और आकर के इनके फैज़ से मालामाल होइए। इनके कब्र अनवर पर अनवरात की बारिशें हो रही हैं, वो साहिब नज़र जानते हैं और आम आदमी नहीं जानता। वो ये सोच रहा होगा कि बस चादरें पड़ी है, बल्कि जो अनवरात की बारिशें हो रही है उसके चंद कतरे अगर हमारे आपके दिलों पर पड़ जाए तो हमारी आपकी ज़िंदगी भी दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगी। आप अपने चैनल के माध्यम से उचवा मढ़िया शक्कर तालाब नक्की घाट का ये एक इलाका है। ये उचवा इसलिए कहा गया कि ये ऊंची ज़मीन पर है, मढ़िया इसके करीब में है और साहिब मज़ार यहाँ पर हैं। ये मस्जिद उस ज़माने की, यहाँ और भी एक बुज़ुर्ग आराम फरमा है, ग़ालिबन वो अपने ज़माने में शीशा चबा करके खा जाया करते थे, तो बहुत कम लोग जानते हैं। और चूँकि अलग तारीख़ का लोग मुताला नहीं करते, वो भी अल्लाह के मज़्ज़ूब वली थे, तो वो भी यहीं पर आराम फरमा है। ये देखिए सरकार मौलाना अब्दुल सुभान अब्बासी ये उनके बेटे हैं, यहाँ उनके बेटे हैं, उनके खुलफा हैं, और ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर आराम फरमा है। तो ये आप देखिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला के नस्ल का एक रूहानी शहज़ादा यहाँ आराम फरमा है। अल्लाह ताला हम सब को इनके फैज़ से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए और इनकी शफ़क़तें, रहमतें और बरकतों से माला माल फरमाए। अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों की संख्या मौजूद हो जाती है? किसी तंजीम के माध्यम से होता है या कोई तंजीम कराती है? ये कोई तंजीम ये प्रोग्राम नहीं करवाती है, सरकार के आलमे और उनके रिश्तेदार के लोग मिल करके ये प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं, और जो भी सिलसिले से लोग मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं, वो सब अक़ीदत व मोहब्बत से 27 रबीउल सानी के दिन यहाँ जमा हो जाते हैं। हज़ारों लोग आते हैं, कुल शरीफ, तकरीर और नात मनकबत के प्रोग्राम होते हैं और दुआखानी होती है। उसके बाद लंगर का एहतमाम होता है। मदनपुरा से आपके रिश्तेदार हैं, वो वहाँ लंगर का एहतमाम करते हैं। यहाँ आपकी औलाद में अंदर जो है दाल मंडी से आते हैं, वो एहतमाम करते हैं। अर्दली बाज़ार से लोग आते हैं। मछली शहर जो आपका आबाई वतन है, वहाँ से तमाम शहजादगान वगैरह आते हैं और आकर के इस उर्स की तकरीब में हाजिर होते हैं और सब इनके फैज़ से माला माल होते हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं बनारस की आवाज़ की अगली रिपोर्ट में। अगर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।